जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी।
Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Koti Vaishnavanda ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnanaatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin iti namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschattateshatarivi Vanchakalpatarobhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim Yat kripatamaham vande Shri Guru Dinatarinam Hare Krishna से भक्तों का स्वागत है हमारे इस मंगलवार के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में और खास कर हमारा बलराम जी आविर्भाव महामहोत्सव जो मना रहे थे उसके आज दूसरे कड़ी में सबका स्वागत है। हम कल चर्चा कर रहे थे बलराम जी के नोइंग द 3 एस्पेक्ट ऑफ बलराम जी। उसमें गर्ग मुनि बलराम जी के विशेष कर गुणों का वर्णन करते हैं, उसमें ये 3 बातें बताते हैं। तो ये श्लोक हम कल दोहरा रहे थे, कृपया एक बार आज फिर से दोहराइए। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदो नाम पृथक् भावात् संघर्षणम् उपश्यन्त्यपि। तो इस श्लोक में बताते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। बलराम जी किस प्रकार से होंगे? बलराम जी रोहिणी पुत्र, रोहिणी के पुत्र, रमयन् सुहृदः गुणैः आख्यायते राम इति। रमयति रमन करेंगे वो, सुहृद रहेंगे सबके, इसके कारण वो, और इस प्रकार से उनके अनेकों गुण हैं। आख्यायति इसलिए वो राम आख्यायते कहे जाएंगे, राम इति, राम इस नाम से जाने जाएंगे क्योंकि आनंद के भंडार है, आनंद का अनुभव करने वाले, दूसरों को आनंद देने वाले सुहृद को। दूसरा है बलाधिक्यात् बलं विदु। तो हम इसके ऊपर चर्चा किए कल कि कैसे बलराम जी ये आनंद के सागर है, वो कैसे आनंद में लीला करते हैं और दूसरों को आनंद प्रदान करते हैं और अपने भक्तों को, अपने
सखियों को, अपने मित्रों को आनंद प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं, सब रूप से कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। और अपना विस्तार वो करते हैं बलराम जी को कृष्ण की सेवा में 5 प्रकार के रस में, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, तीनों रसों में वो अपना विस्तार करते हैं ताकि भगवान कृष्ण की वो सेवा कर सके, तो उनको आनंद दे सके। भगवान की सेवा और आनंद देते हैं जिसमें वो आनंद प्राप्त करते हैं। बलाधिक्यात बलम विदु। और फिर हमने चर्चा की यदु नाम पृथक भावात संकर्षणम उपशंति भी। यदु नाम, यदु कुल में और नंद कुल दोनों को एक जगह उन्होंने लाया, 2 परिवार को एक जगह मिलाया उन्होंने, इसलिए वो संकर्षण नाम से जाने जाते हैं। तो हम इसकी व्याख्या विभिन्न प्रकार से की कि कैसे ये आदि गुरु है, गुरु तत्व है, और वो जीवों को भगवान से मिलाने का भी कार्य करते हैं और 2 परिवार को एक जगह मिलाने का कार्य करते हैं। जो यदुकुल में पैदा हुए, रोहिणी के गर्भ में, देवकी के गर्भ में पैदा हुए, लेकिन बाद में वो स्थानांतरित हो गए रोहिणी माता के गर्भ में और वहां से वो प्रकट हुए। तो दोनों के पुत्र कहलाए, दोनों परिवार को एक जगह लाए, उसके ऊपर हम चर्चा की। और फिर उनकी जो लीलाएं भी हैं, तो कि वो यहाँ तक कि शत्रु पक्ष को भी वो एकत्र लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि महाराज कल के क्लास में बता रहे थे कि भगवान की इस प्रकार से मूड और लीला को हम साधारण व्यक्ति जज नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार से किसी महान वैष्णव के उद्देश्य को, कार्य करने के पीछे का उद्देश्य को हम कभी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम अपने मन से कुछ अंदाज नहीं लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से बलराम जी दुर्योधन को फेवर करते हैं, दुर्योधन को, और उन 2 परिवार को एकत्र मिलाने की कोशिश करते हैं। और अंत में एन केन प्रकारेण वो इस प्रकार से किए। तो वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझ है, इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा हमको अपने ज्ञान से नहीं समझ सकते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो बलराम जी इसी प्रकार से आदि गुरु तत्व है और वो ये कार्य करते हैं कि एकत्र करने के। फिर हम चर्चा कर रहे थे बलाधिक्यात बलम विदु। वो बलम विदु, बलम नाम से, बल नाम से जाने जाएंगे। किसके कारण? बलवान होने के कारण। बलाधिक्यात, बल अधिक्यात, बहुत सारा बल है उनके अंदर, इसलिए बल। और पहले क्या कह रहे हो? राम नाम से जाने जाएंगे, तो वो बल और राम, बलराम नाम से जाने जाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे बलाधिक्यात बलम विदु, जिसके कारण वो विशेष प्रसिद्ध है इस बल का प्रदर्शन करने के लिए। तो भगवत श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद के 15वें अध्याय से ही वहां से बलराम जी के अपने कारनामे की एंट्री होती है। बाकी तो लीलाएं कृष्ण के साथ में उनकी अनेकों लीलाएं हैं जो आनंद प्रदान करते, बालों को आनंद प्रदान करते, गोपियों को आनंद प्रदान करते, माताओं को आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण बलराम वो बछड़े को पूंछ को पकड़ते हैं और जैसे पूंछ को पकड़ते हैं तो बछड़ा एकदम विचलित हो जाता है और भागने लगता है और ये दोनों गिर जाते हैं और घसीटते देते जाते हैं वो ब्रज की भूमि में। अभी ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि वाह कितना सुंदर दिखता होगा, नहीं बच्चे ऐसे घसीट रहे। लेकिन अगर आप व्यवहारिक उसमें देखेंगे, प्रत्यक्ष देखेंगे, तो किसी को जमीन से ऐसा घिस कर लेके जाओ, उसके चमड़े की क्या हालत होगी देखो। ये छोटे छोटे बालक है, नन्हे बालक, उनकी स्किन कितनी मुलायम होगी। अभी ये कोई पिक्चर का सीन नहीं कि जहाँ पर सारा सिस्टम बिठाया गया है, गद्दियाँ डाली गई है, वैसे फ्लोर वैसे बनाया गया है और 10 बार वो कट कट करते रहते हैं, एक्शन कट एक्शन कट। ऐसा कुछ नहीं है कृष्ण का, स्पॉन्टेनियस है पूरा। पकड़ लिया पूंछ को और बछड़ा डर के मारे भागने लगा। जैसे वो भागने लगा डर के मारे, तो बच्चों ने, वो कृष्ण बलराम ने दोनों ने पूंछ जोर से पकड़ के रखी ताकि वो छूटे नहीं। और वो जितना जोर से पूंछ पकड़ते उतना जोर से वो बछड़े भाग रहे। और बछड़े को भागना अगर आपने देखा होगा सही में, अभी तो कल्पना कर रहे हैं, लेकिन बछड़े भागते हैं वो ऐसे गाय के जैसे नहीं भागते हैं, वो ऐसे उछलते हैं। ब्रज की भूमि कितनी पॉजिटिवली फेवरेबल होगी कृष्ण बलराम के लिए लाके। बलराम, कृष्ण बलराम जब ब्रज में जो विहार करते गैयों के पीछे, तो गैयों ने उसकी मिट्टी ऐसे बना के रखी थी। अभी तक तो वो गोप पालन लीला शुरू भी नहीं की थी।
लेकिन ब्रज भूमि, यहाँ तक कि साक्षात धरती देवी कितना अपने आप को भाग्यशाली मानती थी, कितना आनंदित होती थी कृष्ण के स्पर्श से। तो इसलिए कृष्ण के स्पर्श से भूमि देवी आनंदित होती हैं। वो आनंदित भूमि देवी कृष्ण के स्पर्श को, ऐसे कृष्ण के स्किन को, त्वचा को ऐसा कुछ होने देगी? ऑफ कोर्स नहीं। माता के शरीर पर अगर बछड़ा, अगर कोई बच्चा, लड़का, अगर बेटा बेटी उसके माँ के गोद पे, माँ के शरीर पर अगर खेलती है, कूदता है और उसके शरीर के साथ स्पर्श करता है, तो बेटे को कोई तकलीफ होती है? बच्चे को कोई तकलीफ होती है? कैसे होगी? माँ का मुलायम स्पर्श होता है। तो उसी प्रकार से सबको वो आनंद प्रदान करते थे वृंदावन में। और अभी खास कर बल का प्रदर्शन करने के लिए ये धेनु का वध उन्होंने ये लीला आती है। जब सारे बच्चे हैं सारे, वो ये करते हैं, ये बहाना बना के आते हैं कि सोच रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आचार्यगण टिप्पणी करते हैं कि वास्तविक बच्चों को भूख नहीं लगी थी, गोपों को भूख नहीं लगी थी। वो सोच रहे थे कि यार खाने का समय हुआ, कृष्ण बलराम को जरूर भूख लगी होगी, तो इसलिए वो आए। बोलते हैं कि कृष्ण देखो कितना सुगंध आ रहा है, कितना सुगंध आ रहा है। कहाँ से आ रहा है सुगंध? लगता है कहीं दूर ताल वृक्ष के फल है, वो पके होंगे। यही सीजन है, वास्तविक ये सीजन है। थोड़ा सीजन चला गया पहले ही, जून बारिश के प्रारंभ में ही होता है, और जैसे बारिश के पानी जब गिरता है ताल वृक्ष के फलों के ऊपर, वो और जगह राइपन पकने लगते हैं, और उसका सुगंध ऐसे है, किसी का अनुभव ऐसा? सुगंध ऐसे चारों ओर ऐसा सब जगह फैलने लगता है। विशेष सुगंध होता है उस ताल वृक्ष के, ताल फलों का। तो बच्चे बोले कि देखो कितनी सुगंध है, मधुर सुगंध है, मिठास है। बोले वहां पर ताल वन है, उससे वस्ती आ रही है, चलो हम फलों को चखते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, लेकिन वहां पर एक बड़ा असुर है, मिस्टर धेनुकासुर, और वो धेनुकासुर किसी को आने नहीं देता है, खुद भी खाता नहीं, दूसरों को भी खाने नहीं देता है। खुद तो फल खाता नहीं है, क्या खाता है वो? पीता है केवल, उसका जूस पीता है जो कि नशीला है, फल नहीं खाता है, लेकिन दूसरों को भी नहीं खाने देता। यहाँ तक कि उसके गार्डन से अगर कोई ऊपर से पंछी भी उड़ता है तो उसको भी मार गिराता है। वो कितना भयानक असुर था, बहुत शक्तिशाली था, कंस का विशेष शक्तिशाली, कृष्ण का कंस का सेवक था। कृष्ण बलराम निकले, बलराम और दोनों भी गए। कृष्ण ने सोचा कि अच्छा ये अच्छा अवसर है और एंट्री मारना है अभी बलराम जी का, क्योंकि कृष्ण उसको मारेंगे नहीं, क्योंकि धेनुकासुर ये पूर्व जन्म में सहशिका थे, और वो तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत शिखरों में, कंदराओं में वहां पर बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे। उस एरिया में आए और अपने सखियों को लेकर, रानियों को लेकर वहां पर विहार करने लगे, और इतने सारे उनकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं, अभी ये सब जुलूस आएगा तो शांत बैठने वाले नहीं है, ही हाँ तो चालू रहेगा वहां पर। और कोई साधु अगर उधर बैठा है, तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उसका ध्यान ऑफकोर्स भंग हो जाएगा। उन्होंने, दुर्वासा ऋषि ने उनको शाप दे दिया कि तेरी बुद्धि ऐसी जड़ है और तेरे को इतना पता नहीं, इतना डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं तेरे अंदर कि कहां पर जाकर क्या करना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी जगह होती है। देखो दुर्वासा मुनि उस समय बता रहे हैं, आज के लोगों के लिए सबको लागू है, कौन से समय पर क्या करना चाहिए पता नहीं लोगों को, कहीं पर भी कुछ भी। और किस नाम से कि हम लिबरल हैं, कंजर्वेटिव नहीं है हम, और हम आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्न युग के तथाकथित बुद्धिमान जीव हैं। हम कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं अपने मन के अनुसार। तो आपको पता है ऐसा कौन करता है अपने मन के अनुसार कहीं पर भी कुछ भी कौन करता है? बताएं। बच्चा, उसको माँ कहीं पर भी लेकर जाए, वो ये नहीं देखता है कि वो बस में है, वो ये नहीं देखता है वो किसके गोद में है, वो ये नहीं देखता है वो ट्रेन में है, प्लेटफॉर्म में है, वो ये नहीं देखता है कि वो खा रहा है, ये नहीं देखता है कि वो सो रहा है, वो कहीं पर भी कुछ भी कर देता है। तो एक समय था कि ग्रोन अप अवस्था है, अभी ग्रोन अप से फिर से बचपना में जा रहे लोग। बचपना मतलब तमोगुण या अज्ञान,
तो इसलिए उसको शाप दे दिया कि तुम जाकर गधे बनो, तो गर्दभ बन के गधे बन गए। और फिर बलराम जी, तो ये प्रहलाद महाराज के वंश में आए थे असुर, कि इसलिए कृष्ण उसको मारेंगे नहीं, क्योंकि कृष्ण ने आशीर्वाद दिया है, वचन दिया है नरसिंह देव के रूप में 21 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा, लेकिन उसमें से किसी को मारा नहीं। बाणासुर को भी कृष्ण ने मारा उनके, लेकिन मारा नहीं उनको पनिशमेंट किया, उसके हाथ काट कर, जो 1000 हाथ थे उसको काट कर, वो केवल आई थिंक 2 या 4 या 2 उनके हाथ केवल रखे, 4 आई थिंक, बाकी सारे हाथ काट दिए, उतना केवल पनिशमेंट किया, बाकी कुछ पनिशमेंट नहीं किया उनको। तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है, इतने सारे हाथ काटना, लेकिन वचन दिया एक बार कृष्ण ने, तो कृष्ण उसको पालन करते हैं। तो इसलिए बलराम जी, तो जैसे सारे ग्वाल वालों ने एंट्री मारी उस वन में, ताल वन में, तो ताल वन में देखा कि इतने सुंदर सुंदर फल है। बलराम जी ने एक पेड़ को पकड़ा और जोर से हिलाना शुरू कर दिया, शेकिंग द ट्री, ऐसे हिलाना शुरू कर दिया। बलराम जी की शक्ति इतनी है कि पेड़ को नीचे से हिला रहे, धप 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 जोर से आवाज करते हुए फल गिर रहे हैं, और सारे बच्चे इतने खुश हो गए, अरे वाह, अब इतने सारे फल मिलेंगे। और ये आवाज सुनकर असुर, धेनुकासुर भागते भागते वहां पर आया, और कृष्ण ने, और फिर उसके साथ उसके बहुत सारे दोस्त थे, गधे दोस्त थे, गधे के दोस्त और गधे हैं, तो ये सारे गधे दोस्त जोर जोर से भाग कर आ गए हमारे एरिया में कौन घुसा है उसको मारने के लिए, और वो अपने अपने तरीके से उनको रोकने की कोशिश करने लगे। अभी अपने अपने तरीके से मतलब अभी गधा किस प्रकार से लड़ता है, वो उसका एक ही तरीका है कि वो पीछे से लात मारता है, तो भले ही वो कितना जोर से भाग के आ जाए, एक जगह रुकेगा, पीछे होगा, उसका अपना एक स्टाइल है मारने का। बलराम जी ने पकड़ा इस धेनुकासुर को, उसके पैर को पकड़ा, पीछे गए और ऐसा गोल 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 घुमाया कि वो घुमाते घुमाते ही वो मर गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही खत्म हो गया वहां पर। और फिर जैसे उसको फेंका एक ताल वृक्ष पर, तो जाकर वृक्ष के ऊपर, ताल वृक्ष ऐसा होता है कि पूरा ऐसे उसका जो निचला पार्ट, जो ट्रंक जो होता है, वो पूरा ऐसे एक ही रेशा में ऐसे होता है, उसको पत्ते वत्ते नहीं होते, और ऊपर ही एक ऐसा झुंड जैसे होता है, पत्ते और फल उधर लगते हैं, उसके ऊपर फेंका, उसके ऊपर जाकर अटक गया। उसका स्पीड इतना था कि उस पेड़ ने दूसरे पेड़ के ऊपर गिर गया, दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर, ऐसा पूरा एकदम पत्तों की लाइन के जैसे गिरने लगे। और फिर बाकी सारे गधे आ गए, हमारे महाराज को मारा, हमारे दोस्त को मारा इसलिए, और वो भी कृष्ण बलराम दोनों मिलकर पकड़ कर सबको आकाश में घुमा घुमा कर फेंकने लगे और सबको मार दिया। इस प्रकार से धेनुकासुर का वध हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि धेनुकासुर ये रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है कि अननेसेसरी कैरिंग द बर्डन और लोड, बहुत सारा बर्डन हम साथ में लेकर घूमते हैं, अलग अलग प्रकार का बर्डन है, विचारों का बर्डन है, किसी के प्रति कुछ भावनाओं का बर्डन है, कुछ खुद ब खुद अननेसेसरी बर्डन है सर पर, एक बर्डन को या अविद्या का बर्डन है, बोझा लेकर घूमते हैं। इस प्रकार से ये भावना है, ये धेनुकासुर प्रतिनिधित्व करते हैं। और इग्नोरेंस एंड लस्ट, इग्नोरेंस के कारण लस्ट, डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट, अज्ञानता के कारण ये आ जाता है कि भोग करने की इच्छा, और इसलिए इसको मारने के लिए, इस अज्ञान अंधकार और इस इच्छा को मारने के लिए, कौन सी इच्छा, भोग करने की इच्छा को मारने के लिए बलराम जी अपने बल का प्रयोग करते हैं, जो कि गुरु के प्रतिनिधित्व है। और गुरु भी शिष्य के अज्ञान को सबसे पहले नष्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसे पेड़ को हिलाते हैं, सोच पकड़ के उसको हिलाते हैं, होश में आते हैं। क्यों होश में आते हैं? होश में लाते हैं उसको, क्योंकि इतना अज्ञान में गिरा हुआ है कि उसको पता नहीं कि वो कहाँ पर है और क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा है, उसको पता नहीं। सबसे पहले होश में लाते हैं, उसको ठिकाने लाते हैं, अपनी जगह दिखाते हैं, और फिर उसको प्रचार करते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसका प्रचार किया। तो धेनुकासुर का वध किया, सारे बच्चे खुश हो गए, देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, क्योंकि देवताओं का भी सोमजुरस बंद किया था, तो बहुत खुश हो गए वो। और फिर बलराम जी के सब लोग जय जयकार, कृष्ण बलराम की जय जयकार कर रहे हैं। फिर आगे चलकर अध्याय क्रमांक 18 में आता है कि
प्रलंबासुर नाम का एक असुर था। तो एक एक को बलराम, अभी कृष्ण अपना कंस भेज रहा है कृष्ण बलराम को, कृष्ण को मारने के लिए। तो प्रलंबासुर नाम का एक असुर आया, तो वो उसने कारनामे सुने थे कृष्ण के, तो उसने सोचा कि ये थोड़ा बहुत भारी लड़का है, इसने जो जो आया आज तक किसी को वापस नहीं भेजा है, तो इसलिए मैं तुरंत इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, मैं ट्राई मार के देखता। उसका एक दूसरा भाई है, व्हाइट भाई है, व्हाइट सफेद, उसके ऊपर ट्राई मारता। वो आकर उसने देखा कृष्ण को, सही में कृष्ण को देखकर उसने शक्ति का अंदाजा लगा पाया वो, और इसलिए वो एक बालक के रूप में आया, बालक के रूप में आया वो, और उनके ही इसमें मिल गया। अभी कृष्ण किसको नहीं पहचानते, कृष्ण हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में है। कृष्ण को सब पता है कि कौन उसके दोस्त है और कौन उनके दुश्मन है। भले ही भेष, तो ऊपर से भले ही भेष बनाकर कोई जाएगा, कृष्ण के सानिध्य में भी अगर जाने की कोशिश करें, कृष्ण उसको पहचाने बिना छोड़ेंगे नहीं। भले ही भेष बदलकर हम कृष्ण के सानिध्य, कृष्ण का सानिध्य कहाँ कहाँ हमको दिखता है, मंदिरों में दिखता है, सत्संग में दिखता है ना, अच्छे लोगों में, अच्छे लोगों के झुंड में दिखता है। जहां पर भी अगर व्यक्ति अंदर अगर उसकी भावना नहीं है सच्ची कृष्ण के प्रति भक्ति की, सेवा की, वो भले ही भेष बदल कर जाए भी वहां पर, कृष्ण उसको डिटेक्ट करते हैं। कुछ समय देते हैं, थोड़ा इनके सुधर गया तो सुधर गया, संघ में आकर संघ का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है कृष्ण के साथ, संगी के साथ, लेकिन आकर वो कृष्ण को मारने की और बलराम को मारने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि चलो हैव अ फन, मजा करते हैं। क्या करेंगे, खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं, तो खेल में जो जीतेगा वो जो हारने वाली पार्टी के सर पर बैठेगा, सॉरी सर पर नहीं, कंधे पर बैठेगा, और उसको लेकर उनका एक एरिया थी, ये वहां से जाकर उसको घुमा कर लेकर आना है। तो सब लोग बड़े खुश हो गए और सब लोगों की दोनों की ये लगी, खेल शुरू हो गया। विविध खेल खेलते थे, रस्सी खींच और ऐसे। तो ये जो प्रलंबासुर था, लड़का था प्रलंबासुर, वो कृष्ण के पार्टी में गया। उसने बोला कृष्ण थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, तो कृष्ण के पार्टी में चला गया, और ये एक बलराम की एक गुट और कृष्ण का एक गुट। तो बलराम, कृष्ण का गुट हार गया, तो अभी इसको घोड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि बलराम जी पार्टी के जो लोग हैं वो उनके कंधे पर बैठने वाले हैं। तो बलराम जी, तो इसने बलराम जी को अपने कंधे पर लिया कि बलराम जी को भी लेकर जाता। उसका आगे का प्लानिंग ये है कि बलराम जी को और कहीं दूसरी जगह पर लेकर जाकर वहीं पर बलराम जी को खत्म करते हैं। बलराम जी एक बार खत्म हो जाएगा तो कृष्ण आधे खत्म हो जाएंगे बलराम जी के दुख में। साइकोलॉजी का स्टूडेंट होगा शायद, सोचता था बलराम जी, कृष्ण तो आधे खत्म हो जाएंगे, बच्चे तो एकदम बेहोश हो जाएंगे, और फिर कृष्ण को मारना, जब व्यक्ति का आत्मविश्वास अगर नष्ट हो जाए, क्षीण हो जाए, तो उसको मारना ज्यादा कठिन नहीं होता है। तो इसलिए बलराम जी को अपने कंधे पर लिया और घुमा रहा है, एक रास्ते में लेकर जा रहे, सबके साथ साथ जाते जाते अचानक कहीं से डाइवर्ट हो गया वो, और दूसरे रास्ते में जंगल में कहीं पर घुस गया। तो बलराम जी बोलते कि अरे ये कहीं अलग जगह पर लेकर जा रहा है। तो बलराम जी सोचे कि लगता है इसको शॉर्टकट पता है, कि दूसरे रास्ते से शॉर्टकट से लेकर वो जगह पर लेकर जाएगा और कम समय में अपना काम करने वाला है। तो ऐसा सोच रहे हैं कि वो बलराम जी देखा, अरे शॉर्टकट तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कहीं अलग ही जगह पर लेकर जा रहा है, ये कभी अनहोनी जगह है, लेकर जा रहे हैं। फिर बलराम जी दिख रहे, अभी आपको बलराम जी भगवान है, लेकिन लीला शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो उसमें एंजॉय कर रहे हैं, लीला में एक विविध रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रस है थोड़ा सा, एक तो आश्चर्य का रस है, उसके बाद फिर थोड़ा सा भयभीत का रस है। और जब लेकर जा रहे और उस असुर ने अपना हुलिया चेंज कर दिया और पुराना उसका रूप वापस आ गया। देखो, भगवान के साथ होने के बाद भी अपनी जो करतूतें हैं, अपने कारनामे वो छोड़ने वाला नहीं आदमी, फिर से वही रूप में आ गया। इतना विशाल रूप धारण कर लिया उसने, बहुत बड़ा शरीर था असुर का, इतना बड़ा शरीर था उसका, और उसका आकाश तक उसका सर पहुंच रहा था। इसलिए बलराम जी तो बादल में घूम रहे थे। तो एक तो बादल है वो व्हाइट रहते हैं, बारिश के बादल नहीं, लेकिन इतर अन्य समय पर व्हाइट रहते हैं, और उसमें ये बलराम जी व्हाइट।
सुंदर दिखाई दे रहा था, मानो चंदा ऐसे आकाश से पास हो रहा है, बादलों से पास हो रहा है। तो बलराम जी ने देखा कि अरे ये तो असुर निकला। तो बलराम जी को गुस्सा आया और बलराम जी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं करते, ये बलराम जी का एक विशेष है। कृष्ण थोड़ा मजा लेते हैं और मजा करते करते मारते हैं। बलराम जी ने उसको बाल को पकड़ा और एक घूसा लगा दिया उसके सर पर। एक घूसे से इतना बड़ा जो राक्षस था वो बेहोश होकर, उसका सर टकरा कर इतना जोर से उसका वो प्रहार हुआ, वहीं पर खत्म हो, सर ही फूट गया उसका और जोर से धड़ाम से नीचे गिर गया। बलराम जी उसके ऊपर अभी थोड़ा सा मतलब इसमें जाएंगे, थोड़ा सा लीला के अंदर जाकर व्यवहारिक थोड़ा सा देखेंगे तो बलराम जी इतने ऊपर है और इतने ऊपर से आकाश की इतने ऊपर जब जोर से गिर जाएंगे तब लॉजिकल अभी कुछ भी आदमी सोच सकता है, लेकिन वो इतना सिस्टमेटिक था वो सब मारने का। वो भी थोड़ा सा एक्शन में मरा ना, थोड़ा सा सब एक्शन, उसमें कटवट नहीं था, सीधा एक्शन के बाद वो असुर ऐसा मरा और ऐसे ऐसे करते 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 आई डोंट नो लेकिन इस प्रकार से बलराम जी वो फिर पीछे होते और बलराम जी इतने में जो जितना जोर से आवाज हुआ तो सब लोग ढूंढने लगे बलराम जी की तरफ, और ये सब वो तो सारे बच्चे लोग उनकी तरफ ही आ रहे थे और देखा कि इतना बड़ा असुर मरा पड़ा है। तो सब लोग बोले जय बलराम। बलराम जी का बहुत जोर से जय घोष कर रहे हैं और फिर बलराम जी ने ये सेकंड कारनामा किया, 2 असुरों को अभी तक मार गिराया, और एक गधासुर और एक बलम्बासुर। अभी कुछ लीला हम देखेंगे ऐसे कि जहां पर ये अध्याय आता है, अध्याय क्रमांक 54, 54वां अध्याय है, जिसमें कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह है और कृष्ण रुक्मिणी को किडनैप करकर लेकर आते हैं। तो कृष्ण को जब मैसेज मिलता है, लेटर मिलता है रुक्मिणी का ब्राह्मण के द्वारा, तो कृष्ण पढ़ते हैं, उसको बहुत प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण को भी बिठा के लेकर आते हैं, साथ निकलते हैं वहां से। तो जब निकल रहे थे कृष्ण द्वारका से, तो बलराम किसी को बोले नहीं, कोई बोले कोई उनको मैं जा रहा हूँ, रुक्मिणी को मुझे मदद की आवश्यकता है, और निकल गए वहां से। बलराम जी को बताया ऐसे ऐसे है, तो बलराम जी बोलते कि तुम चलो आगे। कृष्ण बोले कि मैं आगे निकलता हूँ। बलराम जी ठीक है, तुम कोई चिंता मत करना, तो आगे निकलना, मैं आ रहा हूँ पीछे से सेना लेकर। भाई है, बड़ा भाई है, तो इसलिए हाँ, लेकिन इमरजेंसी था, इतनी सेना को लेकर आगे नहीं जा सकते ना, इतनी सेना जोर से चलेगी नहीं। इसलिए कृष्ण जिस स्पीड से गए, बहुत स्पीड से गए कृष्ण, वहां पर पहुंचना था, क्योंकि वहां पर सब सारा सब कुछ अरेंजमेंट हुआ था, शादी का अरेंजमेंट हुआ था और सारी सेना लगी हुई थी उनका संरक्षण करने के लिए। और जो गीत गाए जाते हैं, सनई बैंड बाजा सब कुछ था वहां पर, वीडियो शूटिंग सब चल रही थी, कैमरामैन भी उधर खड़ा था मैरिज के शूटिंग करने के लिए, सब रेडी था। अभी कृष्णा की इसकी सारे सेना को लेकर आते आते उधर तो आप आकर देखेगा तो उधर शादी भी हो चुकी है और लोग खा रहे हैं, ऐसा सब होगा। तो कृष्ण फास्ट निकल गए उधर रुक्मिणी को लाने के लिए, और कृष्ण वहां पर जल्दी पहुंचकर रुक्मिणी को हरण कर लेकर आए वापस। तो वापस जब आ रहे थे तो इतनी सारी सेना उसके पीछे लगी थी कृष्ण के, कृष्ण अकेले, और रुक्मिणी डर रही थी कि अभी क्या होगा, मेरे अनुसार सब कुछ हुआ तो सही, लेकिन अब होगा क्या, कृष्ण अकेले हैं। ऑफकोर्स वो जानती थी कृष्ण भगवान है, लेकिन एक चिंता रहती है प्रेम के कारण। तो कृष्ण ने जाना रुक्मिणी के मन में डर है, तो इसलिए कृष्ण ने कहा रुक्मिणी डरो मत, वो देखो मेरे भाई बलराम आ रहे हैं कितनी सेना के साथ, और ये बोल रहे हैं कि वो देखो तुम्हारी सेना, ऐसे बोलते हैं, वो देखो तुम्हारी सेना आ रही है। रुक्मिणी जी अभी भी शादी हुई, अभी भी विवाह भी नहीं हुआ है, बस केवल विवाह मंडप से उठाकर लेकर आ रहे, इतना बड़ा अधिकार दिया। और बलराम जी आए वापस, तो तब तक तो युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। रुक्मी जो आया था उनका भाई, रुक्मिणी का भाई, रुक्मी को तो पकड़कर उसकी ऐसी धुलाई कर उसको मारने वाले थे कृष्ण, लेकिन रुक्मिणी जी अभी साले साहब को क्या करे, अभी शादी हुई, अभी भी रिश्ता जुड़ा है, तो इसलिए रुक्मिणी कहते हैं कि प्लीज माफ करो मेरे भाई, ये मारो मत इसको। तो कृष्ण ने कहा इसको पनिशमेंट तो करना पड़ेगा। क्या पनिशमेंट करना है इसको, तो उसका बहुत हुलिया खराब कर दिया कृष्ण ने, उसका बाल वाले ऐसे काटे, ऐसे कुत्ता कट मार दिया उसको, 9 जगह पर काटा था ऐसे, मूछ आदि काटी थी, और दाढ़ी ऐसी विचित्र उसका हुलिया कर दिया था कि कोई भी आदमी देखकर बोलेगा कि
कौन से सलून से आया है ये। तो इतना उसका बुरा हालत किया। तो बलराम जी ये सारा सीरियस सीन देख रहे थे। बलराम जी, अभी बलराम जी को दोनों पार्टियों को समझौता करना है, रुक्मिणी को भी मनाना है, बुरा नहीं लगना चाहिए, और कृष्ण को भी, कृष्ण की भी साइड लेनी है। तो आकर वो बड़े भाई के रूप में कृष्ण को डांटने लगे, कृष्ण ये कोई तरीका है अपने संबंधियों के साथ व्यवहार करने का? अरे कितना भी हुआ, कुछ भी हुआ, भले ही ये नालायक है, भले ही गधा है, भले ही ये हरामखोर है, उनके लैंग्वेज में अपनी सेवा उन्होंने भी बताया, लेकिन फिर भी है कौन? अपना संबंधी है भाई। इतना ऐसा घटिया व्यवहार उसके साथ नहीं करना चाहिए, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर इधर थोड़ा कृष्ण को डांट रहे, थोड़ा रुक्मिणी को बोलते हैं, रुक्मिणी तुम उसका टेंशन लो, तुम इसका बुरा मत मानो, ये थोड़ा है घटिया लेकिन अच्छा है। इस प्रकार से दोनों को, पार्टी को, कृष्ण को भी एक डांटते हुए और रिलेशन को भी फिर से पैचअप करते हुए, रुक्मिणी को भी लगना चाहिए हाँ बड़े भैया, बड़े क्या बोलते, जीजू बोलते हैं ना, बड़े जीजू बोलेंगे क्या? जीजे के भाई को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बड़े जो है जीजा के भाई है वो थोड़े अच्छे हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा बलराम जी उसको पैचअप करने की कोशिश करें। और इस प्रकार से चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप रिलेशन में मत जाओ, सुनो। तो फिर इस प्रकार से तो रुक्मिणी को भी थोड़ा अच्छा लगा और रुक्मिणी को भी थोड़ा सा ठीक लगा। और फिर रुक्मिणी के हाथ में रुक्मिणी बहुत इंसल्टेड था, बहुत उसको बुरा लगा। उसके अंदर जो भावना थी, रिवेंज की भावना अभी भी थी, लेकिन अभी क्या करे, संबंधी बन चुके थे तो बहन का भी ख्याल रखना, तो ये भी एक भावना थी। तो आगे चलकर जब 61वें अध्याय में जब वो ये कथा आती है कि उसके मन में थोड़ी था, उसके मन में कृष्ण के प्रति तो एक वो तो गर्ज है वो था ही पहले से, लेकिन फिर भी अपने बहन को वो खुश करने की कोशिश कर रहा था कि क्योंकि रुक्मिणी की वजह से बहन का विवाह दूसरी जगह से वो करवा रहा था, इच्छा के विरुद्ध उनके। हालांकि किसी की इच्छा नहीं थी, उसके पिताजी की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा सा हटिया था इसलिए। तो अभी उसको थोड़ा सा पैचअप करने के लिए, वो रिश्ते को अच्छे से बनाने के लिए उसने क्या किया, उसकी जो लड़की थी, रुक्मिणी की लड़की थी रुक्मावती, उसका विवाह उसने कृष्ण के लड़के उनके साथ करवा दिया, प्रद्युम्न के साथ किया, उनका विवाह करवाया था। और फिर और अलग रिश्ता और थोड़ा ज्यादा दृढ़ बनाने के लिए उसने और क्या किया कि अनिरुद्ध का जो पुत्र, प्रद्युम्न का पुत्र हुए अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध का पुत्र तो कृष्ण के पौत्र हो गए, तो उसका विवाह इनकी जो पौत्री थी, पौत्री रुक्मिणी की, उनके साथ उनका विवाह उन्होंने अरेंज कर दिया और एक रिलेशन में बन जाए। तो इस प्रकार से एक अच्छा विवाह का अच्छा एक शुभ अवसर था और सबको इनवाइट किया, सब लोग आए थे, बहुत सारे राजा, रुक्मिणी की तरफ से बहुत सारे राजा आए थे, कृष्ण बलराम आए थे विवाह संपन्न करने के लिए। अभी बुजुर्ग बन गए, लेकिन फिर भी वो जो पहले की जो अनबन थी वो अभी भी थी। देखो कहाँ से गर्ज होता है वो कहाँ निकलता है, देखो ग्रजे से वो कहाँ से कहाँ निकलता है। अभी जब विवाह इसमें हुआ, सारा विवाह प्रोग्राम सब आयोजित किया, सब कुछ अच्छे से चल रहा है सारा। यहाँ पर रुक्मिणी के पता नहीं अंदर क्या कीड़ा था, वो आ गया और उसने बलराम जी को इनवाइट किया कि चलो हम द्यूत खेलते हैं, डायस द्यूत खेलने के उनको इनवाइट किया। तो कहाँ से फेंकते हैं ना, वैसे उनको इनवाइट किया बलराम जी को। बलराम जी आए तो बलराम जी ठीक है, अभी बलराम जी उसमें कोई इतना खास एक्सपर्ट नहीं है ये सारा चीज करने के लिए, लेकिन इसने इनवाइट किया है, संबंधी है, चलो ठीक है खेलते हैं। खेल में बैठ गए, तो बैठे और पहला फांसा फेंका रुक्मिणी जीत गया। फिर बलराम जी ने, तो अभी उनकी जो अभी इतने बड़े बड़े लोग हैं तो एक रुपया 4 आने 8 आने हमारे जैसे नहीं लगाते, बड़े बड़े अमाउंट में सोने की मोहरें लगाते हैं, हाथी घोड़े लगाते हैं, ऐसे डायस में लगता है उनका। तो द्यूत में जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड जो ये थी तो वो बलराम जी जीते। तो रुक्मिणी बोलने लगा ना देखो हाँ इस बार में मैं जीता। बलराम बोला मैं जीता, नहीं मैं जीत गया कि नहीं, उसको पूछ रहा मैं जीत गया कि नहीं, कलिंगराज मैं जीत गया कि नहीं, बोले हाँ सर आप ही जीत गए, हाँ। तो वो ऐसा दांत दिखा कर हंस रहा था, आप जीत गए ऐसे। बलराम जी बोला ठीक है चलो तू जीत गया। सेकंड बार फिर से फांसा फेंका, तो सेकंड बार थर्ड बार फिर से बलराम जी जीत गए
अभी ये फिर से बोलने लगा, अरे तुम लोगों तो डायस खेलना आता ही नहीं है, तुमको आता है क्या? गैया चराने के सिवा तुम लोग क्या कर सकते हैं? है तो ग्वाले ही, भले ही तुम क्षत्रिय के वेश में हो। अरे सीधा ही चालू हो गया। इस प्रकार से भाषा, उनकी लैंग्वेज पूरी चेंज हो गया। और ऐसे मतलब आप अभी प्रश्न क्या था इधर, कौन जीता? ये एक अलग टेक्निक है देखो कि कौन जीता, ये बात है। इसको छोड़कर दूसरी जगह पर वो पुराने इसमें ले रहे हैं और उनकी पूरी योग्यता निकाल रहे हैं, वो बैकग्राउंड निकाल रहे हैं। तो क्या हुआ, एक तो क्या हुआ, अटेंशन डाइवर्ट हो गया, और दूसरी जगह जाने के बाद व्यक्ति उस इसमें चला गया और उस खेत में चला गया, उस सीन में चला गया। इसके लिए ये चीज के ऊपर ज्यादा जोर नहीं है, तो इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं। तो अभी क्या जीता कौन, क्या साबित करना है उसको? मैं जीता, रुक्मी। तो बोलता है कि इस बार में मैं जीता हूँ। इस प्रकार से तो बलराम जी को बड़ा क्रोध है, और इतने में आकाशवाणी भी हो गई। देवताओं के में देवतागण साक्षी बोलते हैं कि बलराम जी जीते हैं, रुक्मी झूठ बोल रहा है। हाँ, आकाशवाणी भी सुनी कि बलराम जी जीते। बलराम जी को ऐसा गुस्सा आया, बलराम जी ने उठाई गदा, दे मारी उसके सर पर, वही खत्म। शादी के लिए आए थे, दादाजी मर गए, दादाजी उधर ही खत्म। ये देखकर अभी सोचो ना, शादी का माहौल है, सब नहीं है, बच रही है, अंदर इधर पटाखा फूट रहा है, खत्म हो गया। गदा उठाई, बलराम जी का गुस्सा अभी भी इतना था, गदा उठाई। अभी उसके जो पार्टी में सारे लोग बैठे हुए थे, रुक्मियन पार्टी, वो लोग इतना डर गए, बोले ये तो एक ही फटके में इसको मार डाला, खत्म कर दिया, अभी हमारी धुलाई हो जाएगी। वो सब भागने लगे वहां से, और खास करके जो दांत दिखा कर हंस रहा था कलिंगराज, उसको बलराम जी ने पहला पकड़ा और उसको ऐसा गुस्सा मारा, उसके साथ 32 बाहर जितने भी थे अंदर, 32 थे, 33 पता नहीं कितने थे, सारे के सारे बाहर खत्म कर गए उसको, ऐसा मारा। और बाकी जो भी राजा थे उसके पार्टी में, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, पकड़ पकड़ कर किसी का जो मिला वो काटा, हाथ काटा, किसी का पैर काटा, किसी का बाहु डैमेज कर दिया, किसी का जो पार्ट अर्जे पूर्जे पूरे उनके डैमेज कर दिए बलराम जी ने, और अपनी जान बचाकर कैसे तो सब लोग भागे उसमें। तो अभी ये शादी का माहौल था पूरा एकदम अचानक, पूरा वो माहौल ही चेंज हो गया, सब जगह खबर फैली, हाहाकार हो गया, और सब लोग एकदम टेंशन में आ गए। आकर देखने लगे, कृष्ण देख रहे क्या हो गया, और कृष्ण आकर देखे, ओ ऐसी घटना हो गई, साले साहब भगवान को प्यारे हो गए, कृष्ण बलराम को प्यारे हो गए, साले साहब भगवान बलराम को प्यारे हो गए। बलराम जी ने उसका सोक्ष मोक्ष कर दिया है उसका। अभी यहाँ पर देखो, पहला एक प्रसंग है, देखो थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करना। पहला एक प्रसंग है जहां पर ऐसी घटना हुई थी रुक्मिणी के विवाह से, उस समय बलराम जी दोनों को एक जगह मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अभी कृष्ण यहाँ पर एकदम साइलेंस, एक शब्द भी नहीं बोलना है। क्यों? अगर रुक्मिणी की तरफ से अगर बोलता हूं, रुक्मिणी की तरफ से बलराम जी नाराज हो जाते हैं। बलराम जी की तरफ से बोलता हूं, रुक्मिणी नाराज हो जाएगी। अभी केवल रुक्मिणी नहीं, लेकिन अभी और 2 पीढ़ियों से रिश्ता जुड़ा हुआ है, उनकी तरफ नाराज हो, इसलिए कृष्ण शांत। और बलराम जी का क्रोध देखकर सब शांत, और वातावरण एकदम गंभीर हो गया वहां। और फिर मैटर को किस प्रकार से सल्टा दिया, बहू को लेकर वापस। तो वो जो 2 परिवार को मिला दिया उन्होंने, एक जो हम संकर्षण के ऊपर जो चर्चा कर रहे थे उनका एक ही था। तो इस प्रकार से रिलेशन को भी मजबूत करने के लिए बलराम जी का एक विशेष, जैसे रुक्मिणी और कृष्ण के साथ रिलेशन, रुक्मिणी का भी कृष्ण के प्रति रिलेशन, लेकिन कुछ रिलेशन जो ऐसे होते हैं कि केवल गांठ मारने से रहते नहीं है, कुछ समय तक केवल रहते हैं ढकोसले के रूप में, वो बनते नहीं। उस रिलेशन को परमानेंट सॉल्व करने का तरीका भी बलराम जी को आता है, और अंत में बलराम जी ने उसको सॉल्व कर दिया। तो इस प्रकार से वो वहां पर एक बलराम जी का पल का प्रदर्शन हुआ कि जहां पर रुक्मिणी का उन्होंने समाप्त कर दिया, रुक्मिणी को खत्म कर दिया। यहाँ पर जो बात एक बहुत महत्वपूर्ण है सीखने जैसी, कि जो डायस एक ऐसा चीज है कि जो अच्छों की मति को भ्रष्ट कर देता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है महाभारत में युधिष्ठिर महाराज जी का। इसके पूर्व भी इसके महाभारत में जब घटना आती है कि च्यवन ऋषि की
ने उनके ससुर का उन्होंने जब यज्ञ किया था, तो च्यवन ऋषि ये उनका विवाह जब हुआ तो वो बूढ़े थे। सुकन्या से जब उनका विवाह हुआ तो फिर भी सुकन्या पतिव्रता के भाव से अपने पति की सेवा करते थे। तो एक बार अश्विनी कुमार आए, तो अश्विनी कुमार की मदद से, अश्विनी कुमार के आशीर्वाद से च्यवन ऋषि को फिर से उनके जो तारुण्य है वो प्राप्त हुआ। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि क्योंकि इनको अश्विनी कुमारों को, 2 अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान का अधिकार नहीं दिया जाता था स्वर्ग में, इसलिए ये च्यवन ऋषि ने कहा कि मैं आपको वो अधिकार दिलाऊंगा क्योंकि आपने मुझे मेरा युवा फिर से लौटा दिया है। इसलिए तो उनके ससुर का जब एक बड़ा यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ में उन्होंने खुद यज्ञ करवाया उन्होंने, और यज्ञ के द्वारा उन्होंने सोमरस प्राप्त किया, और वो सोमरस फिर अश्विनी कुमारों को बुलाकर उनको जग में भर कर उनको पिला रहे थे। तो इंद्र को ये पसंद नहीं आया क्योंकि स्वर्ग का कुछ लॉ था उनको कि उनको नहीं देना है, इंद्र उनको नहीं देना चाहते थे, इसलिए इंद्र बहुत नाराज थे और इंद्र आकर उनको और नहीं देने लगे च्यवन ऋषि कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरी आज्ञा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। च्यवन ऋषि बोला तो आज्ञा तेरे पास स्वर्ग में, इधर हम अपनी हिस्से से उनको पिलाएंगे। और इंद्र कुछ कर नहीं पाए क्योंकि ऋषि है, अगर कुछ हो गया दे दे शाप तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं इंद्र। लेकिन च्यवन ऋषि को गुस्सा आया कि बात सुनता नहीं है, बार बार आकर हमारे काम में टांग अड़ा रहा है। तो उनके च्यवन ऋषि ने एक असुर को उत्पन्न किया, और वो असुर का नाम था मद। वो असुर को भेज दिया इसके पीछे। तो इंद्र के पीछे, इंद्र बोला अभी क्या हो गया, ये मेरे पीछे असुर लगा दिया। तो इंद्र भागते भागते फिर से आ गए च्यवन ऋषि के पास, बोले ये कहाँ अभी युद्ध करते बैठो, मैं आप प्लीज मुझे माफ कर दो, इससे पीछा छुड़ाओ। च्यवन ऋषि ने कहा तो ठीक है, तो इनको सोमरस पिला दो। बोले हाँ पिला दो, जितना पिलाना उतना पिला दो, लेकिन ये असुरों को हटाओ। तो च्यवन ऋषि ने उस असुर को हटाया, उनको कहा कि मत मारो कर उनको वापस बुला लिया। तो वो मत बोल रहा है, असुर बोल रहा है, लेकिन मुझे निर्माण किया, आपने पैदा किया है काम के लिए, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना, ऐसे में बेकार कैसे बैठा रहूंगा, अनएम्प्लॉयड कैसे रहूं मैं। तो फिर उन्होंने च्यवन ऋषि ने कहा कि काम करो, आप 4 जगह पर विश्राम करो, 4 जगह पर निवास करो। वो 4 जगह उन्होंने ये बताया, एक तो मद्य दारू इंटॉक्सिकेशन, दूसरा स्त्री, क्योंकि मद्य ये भी नशा करती है, स्त्री ये भी नशा करती है। थर्ड तर्क, कोई अगर तर्क करता है तो तर्क में एक विशेष नशा होती है जो, और ये सारे जो इंटॉक्सिकेशन है ना, ये अंत में व्यक्ति को उद्विग्न करते रहता है, उसे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देने वाला है। दारू पीने वाला कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, उद्विग्न होगा, बाद में फ्रस्ट्रेट होगा, बाद में बोलेगा अरे क्यों पिया मैंने। उसी प्रकार से स्त्री काम में भी व्यक्ति, उसकी भी हालत इसी प्रकार से होती है, आर्ग्यूमेंट करने वाला। इसलिए जो प्रचारक होता है, खास करके कृष्ण भावना अमृत संघ में भक्त जो होते हैं, थोड़ा बहुत जानने लगते हैं, कोई मिलता है उसको तो प्रचार करने लगते हैं, समझाने लगते हैं, और कोई व्यक्ति अगर उनके तत्व ज्ञान के खिलाफ अगर बोलने लगता है तो सहन नहीं होता है, और पूरा AK-47 निकालकर राइफल फायरिंग चालू करते हैं, तर्क वितर्क करना शुरू करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे हम उद्विग्न हो जाते हैं, सेटिस्फैक्शन किसी को नहीं है, और हम जीतना चाहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए तर्क, क्योंकि तर्क में मद है, असुर मद है, तर्क वितर्क। तो ये भी एक तर्क है, आर्ग्यूमेंट करना, और या कहीं पर विविध प्रकार के तर्क हो सकते हैं। आजकल तो तर्क बचे ही नहीं, तर्क कुतर्क हो गए हैं, क्योंकि उसमें कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस है। तो तर्क 3 हो गया, और चौथा है द्यूत उड़ने का, द्यूत, स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग, इसमें मद है। तो ये मद उसमें, क्योंकि ये मद, ये असुर होने के कारण इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, और क्या करता है उसको समझ में नहीं आता। और इसी प्रकार से रुक्मी का हो गया कि वो क्या कर रहा है, इतने साल से जो रिश्ता संभालते आ रहे हैं, पर्पज भी वो था कि रुक्मिणी को संतुष्ट करने के लिए, रिलेशन फिर से अच्छे करने के लिए, दृढ़ करने के लिए कर रहा था, लेकिन हुआ क्या, सर्वनाश। क्योंकि इंटॉक्सिकेशन है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी बुद्धि को खो बैठता है और अनर्थ कर बैठता है। इस प्रकार से दुर्योधन का अनर्थ हुआ, दुर्योधन ने खिलवाया, दुर्योधन ने चैलेंज किया था, इसलिए दुर्योधन का नाश हुआ। यहाँ पर रुक्मी ने चैलेंज किया था, इसलिए रुक्मी का नाश हो गया। तो इस प्रकार से ये
रुक्मी का वध कर दिया बलराम जी ने अपने बल के द्वारा। फिर अध्याय क्रमांक 67 में आता है द्विविध गोरिला की कथा। तो द्विविध गोरिला ये नरकासुर का दोस्त था और नरकासुर को कृष्ण ने मारा, तो इसलिए बदला लेने के लिए वो विविध तरीके इस्तेमाल कर रहा था। तो खास कर जब अनर्थ नाम के एरिया में वो वहां के लोगों को बहुत परेशान करने लगा था। लोगों के घरों को आग लगाने लगा था, घर उजाड़ने लगा था और वहां का वातावरण दूषित करने लगा था, लोगों को परेशान करने लगा था। यहां तक कि समुद्र में जाकर अपने हाथों से जोर जोर से वो पानी ऐसा मारता था और उसकी शक्ति इतनी उसके पास थी कि वो हाथों से उसमें मानो सुनामी निर्माण करता था, फ्लड निर्माण करता था, जिसके कारण आजू बाजू के जो घर है वो गांव के गांव ऐसे डूब जाते पानी में, उनका नुकसान होता था। खेतों में ऐसे बाहर लाता था, नुकसान करता था। आश्रम में जाता था, ऋषियों के आश्रम में जाता था, उनके आश्रमों को तोड़ता था, ऋषियों को पकड़ता था, उनको मारता था, उनको तकलीफ देता था। गांव के लोगों को वो मारता था, पीटता था और उनको पकड़कर जाकर गुफा में जाकर बंद करता था और बाहर से बड़ा पत्थर रख के उसको बंद करके रखता, वो सबको वो लॉकअप में डालता था इस प्रकार से। और स्त्रियों को उनकी छेड़खानी करता था, उनको अपवित्र करता था। इस प्रकार से उसके जो कार्य थे वो बहुत बदतमीज के कार्य वो करने लगा था। ऐसे करते करते वो एक बार रैवतक पर्वत पर आया, उस एरिया में आया। तो वहां पर उसने देखा कि बलराम जी अपने सखियों के साथ, गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। तो वो जगह पर जब वो आया तो उसने इतनी सुंदर सुंदर स्त्री को देखकर वो जोर जोर से आवाज करने लगा। अभी है कौन? गोरिला, बंदर जात का। क्या करने, आवाज कैसे करेगा? तो वो आवाज प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कीला कीला। और परम पूज्य राजा स्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि हम ये, जब वो महाराज बता रहे थे कि हम जब न्यू वृंदावन में थे तो रोज भगवान को सुलाते समय कृष्ण बुक पढ़ते थे। तो कृष्ण बुक पढ़ते समय ये पाठ आया, जब ये अध्याय आया तो उसमें ये बात जब आई कि कीला 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 कीला, ऐसा कीला कीला करते वो हंसते थे। तो ये सॉरी वो चिल्लाता था गोरिला। तो ये बात जब सुनी, कीला कीला शब्द सुना, तो महाराज बोलते हैं कि ये सारे ब्रह्मचारी इतना हंसने लगे, इतना हंसने लगे, इतना हंसने लगे, पेट पकड़ पकड़ कर खुद का इतना जोर जोर से हंसने लगे और इतना ही नहीं, लोट पोट हो गए वो जमीन पर हंसते हंसते। बोले इतना हम लोग बोले जिंदगी में पहली बार इतना हंसते किला किला। मैं सुन रहा था महाराज बोल रहे थे किला किला बोलते इतना हंस रहे, मतलब आपको थोड़ा बहुत हंसना चाहिए। लेकिन वो बंदर, वो गोरिला ऐसे आवाज जोर जोर से कर वो डिस्टर्ब करने लगा। और वो गोपियां हैं, उनको सुंदर सुंदर स्त्रियां, वो देखकर, अभी स्त्रियों का प्रोपर्ली लिखते था कृष्ण बुक में कि स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, स्त्रियोचित, और खास करके लड़कियां, बचपना ही होता है। तो ऐसा कुछ चीज देखी तो उनका कॉमन है कि हंसी उनकी आ रही, बाहर आ रही, तो वो हंस रही थी उसको देखकर कि बंदर कैसा कर रहे थे, ऐसे वो हंस रहे थे। तो उन्होंने उनको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन ये बंदर बड़ा खराब बंदर था, गोरिल्ला बड़ा खतरनाक था। और ये वो बहुत घटिया हरकत करने लगा, अपने दांत दिखाने लगा, अब ऐसे वो खुजलाने लगा, बंदर करता है वैसे, अपने प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा वो गोपियों को और उनको ऐसे हरकत करने लगा। तो बलराम जी ने देखा कि अरे ये तो कुछ अजीब ही हरकत कर रहा है। तो बलराम जी ने एक पत्थर उठाकर फेंक दिया उसके तरफ, उसको भगाने के लिए। तो उसने वो पत्थर का जो ये था, वो शॉट है, उसको वो उसने मिस कर दिया, उसको वो किसी प्रकार से वो प्रहार से बच गया और फिर से आया और फिर से वो छेड़खानी करने लगा गोपियों। बलराम जी ने देखा कि अभी ये क्षमा के योग्य नहीं है और इसलिए बलराम जी ने ठान लिया कि इसको अभी खत्म करना है। तो उसने क्या किया, उसने वहां के जितने सारे पेड़ों को उखाड़ कर वो बलराम जी के ऊपर जोर जोर से फेंक रहा था। इतने बड़े बड़े पेड़, तो उसके पास इतनी ताकत थी, इतने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने लगा बलराम जी के ऊपर। तो जोर से एक पेड़ फेंका, बलराम जी के माथे पर लगा और बलराम जी टस से मस नहीं थे, इतना विशाल पहाड़ के इसके बाद भी। लेकिन वो जो पेड़ है वो चकनाचूर हो गए और अनेकों ऐसे पेड़ उखाड़ कर फेंकने लगा।
वहां के पूरा जंगल उसने नष्ट कर दिया, फेंक फेंक कर। उसके बाद वो पत्थर उठा उठा कर फेंकने लगा और सारे पत्थरों को, सारे पेड़ों को वो बलराम जी चकनाचूर कर रहे थे। उसने देखा पत्थर भी खत्म हो गए, अभी उसने एक पेड़ को उखाड़ दिया और उसको हाथ में लेकर बलराम के ऊपर ऐसे प्रहार किया उसने, और बलराम जी के ऊपर जोर से वो मारा उसने, बलराम जी के ऊपर उसने उसको मारा, उसके भी बलराम जी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी उसके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए उसने अपने मुक्के से बलराम जी के ऊपर प्रहार करना आरंभ कर दिया। तो जैसे ही उसने मुक्के से प्रारंभ किया, बलराम जी ने अपने शस्त्र को छोड़ दिया, बलराम जी भी उसके ऊपर प्रहार करने लगे। तो बलराम जी ने, तो वो अभी इतना सारा शक्तिशाली व्यक्ति था, इतना प्रहार कर रहा है बलराम जी के ऊपर। अभी पेड़ आकर मारा, फिर भी बलराम जी को कुछ नहीं, अभी मुट्ठी से प्रहार कर रहा है, बलराम जी को मारने के लिए आ गया। बलराम जी ने उसको पकड़कर एक घुसा लगा दिया उसके कंठ के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, और एक घुसे से ही वो रक्त वमन करते करते वहीं पर खत्म। मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को बहुत हंसी आ रही थी, और इतना विशाल, मैं बोला अभी घमासान युद्ध होगा, कुछ इंटरटेन नहीं किया, एक मार दिया खत्म। जय श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की। एक ही गुस्से से उस असुर को खत्म कर दी। वो जो गोरिल्ला था वो देख नहीं पाया कि भगवान इतने सुंदर स्त्रियों के साथ आनंद कर रहे, पर उसने चाहा कि इतने सुंदर स्त्रियों के साथ आनंद करेगा, अधिकार किसको है? मेरा अधिकार है, ऐसा गोरिल्ला सोचा, क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मैं सबसे बलवान हूं। लेकिन इस बलवान का बाप भी है, ये उसको पता नहीं था। एनवी जो नेचर है, द्वेष का जो नेचर है, स्वभाव है, वो दूसरों के आनंद कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, दूसरों के सुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, दूसरों के ऐश्वर्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको द्वेष है उस व्यक्ति के प्रति। और ये जो द्वेष की भावना है वो भगवान के प्रति होने के कारण व्यक्तियों के प्रति, भक्तों के प्रति और अन्य समाज के लोगों के प्रति भी, यहाँ तक कि अपने अपतिष्ठों के प्रति भी ये द्वेष की भावना व्यक्ति के अंदर रह जाती है। क्योंकि जो द्वेषी भावना व्यक्ति होता है वो दूसरों के आनंद से ज्यादा अपने आनंद को प्राधान्य देता है, सेल्फिश होता है। इसके कारण एनवी कैन नॉट टॉलरेट द प्लेजर्स ऑफ अदर्स, दूसरों के सुख को वो कभी सहन नहीं कर सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये हमको सीखने जैसा है कि रिवेंजफुल नेचर व्यक्ति को अंधा बना देता है। क्या रिवेंज था उसका? अपने मित्र का बदला, अपने मित्र का हत्या किया, हत्यारा है ये, हत्या किया इसने, इसलिए मेरा मित्र है ये, तो इसलिए मेरे मित्र को मारने वाला भी मरना चाहिए। तो ये जो रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है वो व्यक्ति के आंखों को ढक देता है, सही गलत की भावना को ढक देता है। इसलिए व्यक्ति पहचान नहीं पाता है कि भले ही वो तेरा दोस्त था लेकिन उसने क्या हरकतें की थी पता नहीं है। जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु रिवेंजफुल एटीट्यूड में था, किसके प्रति? विष्णु। क्यों? मेरे भाई को मारा, हिरण्याक्ष, इतना मेरा भाई सुशील, दयाशील, प्रामाणिक, दयालु, इतने गुण संपन्न मेरा भाई होने के बाद भी ये क्रूर विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं उसका बदला लूंगा। खर दूषण, त्रिशील, ये भी द्वेषफुल रिवेंज की मूड में थे। क्यों रिवेंज लेना है, बदला लेना है? किसका? खून का बदला, खून से। किसका खून? नाक का खून, बहन की शूर्पणखा का नाक काट दिया था, इसलिए खून का बदला खून से। और सही में खून का बदला खून से हुआ। 14,000 सारे के सारे असुर कृष्ण भगवान प्रभु रामचंद्र ने विदिन 45 मिनट्स ऑल फिनिश, हार्डली 1 घंटा या उससे भी कम समय में खत्म कर दिया, सबको मार दिया, इतने बड़े बड़े असुरों को मार दिया। रिवेंजफुल एटीट्यूड कैन नॉट सी। तो इसलिए उसको भी, दिव्य गोरिल्ला को भी बलराम जी ने वहीं पर मार दिया, वहीं पर खत्म कर दिया। बलराम जी इस प्रकार से अपने बल का प्रयोग करते हुए
असुरों का उद्धार कर रहे थे, असुरों को नष्ट कर रहे थे, उनको अपने गंतव्य को पहुंचा रहे थे। बलराम जी फिर उन्होंने देखा कि अभी जब कृष्ण हस्तिनापुर आए हैं और काफ़ी समय हस्तिनापुर वही हस्तिनापुर में ही है और यह पांडवों के साथ थे और वहाँ से फिर हस्तिनापुर आए थे शांतिदूत बनकर और फिर से वापस आए और बड़े युद्ध की तैयारी हो रही, कुरुक्षेत्र का बड़ा युद्ध हो रहा है, बनने वाला है। तो बलराम जी ने सोचा कि ये सारे युद्ध में मैं पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि उनको उसमें अलिप्त रहना था उस चीज़ों से। युद्ध ये बड़ी हिंसा है, इसलिए उसमें नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात ये थी कि दुर्योधन उनका शिष्य है, तो दुर्योधन के साइड में लड़ूं तो उसके अपोजिट कृष्ण है, तो कृष्ण के विरुद्ध थोड़ा लड़ सकते हैं बलराम जी, नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर अर्जुन के साइड में लड़ूं तो जहाँ पर कृष्ण है तो दुर्योधन उनका प्रिय शिष्य है, तो उसको भी लगेगा कि अरे देख मेरे गुरु मेरा अपोजिट में खड़े हो गए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि मैं युद्ध ही नहीं करूँ, जो होना है वो कृष्ण है, उधर वो देख लेंगे उनको जो करना है। और इतना बड़ा वायलेंस है। और फिर वो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकलता हूँ, और बलराम जी निकल गया तीर्थ यात्रा करने। तो बलराम जी द्वारका से प्रभास क्षेत्र है, अब जहाँ पर गए थे प्रभास, वहाँ पर स्नान किया, वहाँ पर वो दान धर्म किया और उन्हें वहाँ पर वो रहे, वहाँ का विशेष महात्म्य है वो स्थान का, प्रभास क्षेत्र में, तो वहाँ पर रहे। और वहाँ से वो निकले तीर्थ भ्रमण करते करते नैमिषारण्य चले गए। तो नैमिषारण्य में जैसे कहें तो वहाँ पर बड़ी भागवत सप्ताह लगी हुई थी, भागवत कथा चल रही थी, जहाँ पर रोमहर्षण सूत वो कथा कर रहे थे और बाकी सारे ऋषि मुनि बैठकर कथा का आस्वादन ले रहे थे, कथा सुन रहे थे। तो जैसे ही बलराम जी का प्रवेश हुआ वहाँ पर, सारे ऋषिगण बलराम जी को देखकर भगवान आ गए, तो अपने आसन से खड़े हो गए उनका वेलकम करने के लिए। और रोमहर्षण सूत ये आसन पर बैठे हुए थे प्रवचन देने के लिए, तो उनको लगा कि प्रवचन देने वाला आदमी कैसे उठ सकता है कथा का भंग करके। और फिर आए बलराम जी, ठीक है जाएंगे, लेकिन ये भी तो कृष्ण कथा ही चल रही है, इसमें देखो ये अच्छाई और बुराई में भेद करना आसान है, लेकिन दो अच्छाइयों में भेद करना बड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी अगर अपराध हो जाते हैं तो बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ता है। तो बलराम जी को देखते हुए भी वो अपने आसन से नहीं उठे। बलराम जी को बड़ा गुस्सा है। बलराम जी बोले ये दूसरों को ज्ञान दे रहा है, लेकिन खुद के पास इतना ज्ञान है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है इसका। अभी देखो कथा कर रहे किसकी, भागवतम कथा कर रहे किसकी, भगवान की। भगवान की कथा चल रही है और उसमें भगवान वो कथा में विराजमान होते हैं, कथा में प्रकट होते हैं। इतनी भावना होनी चाहिए, इतनी इस प्रकार से श्रवण होना चाहिए कि भगवान को प्रत्यक्ष वो अनुभव कर रहे हैं उस कथा में। लेकिन यहाँ पर भगवान ही साक्षात आ गए उस कथा में, तो जो उद्देश्य कथा का वो तो सारथी वाले साक्षात भगवान आ गए हैं। तो अभी तो कथा को छोड़कर भगवान का ये करना चाहिए ना, क्योंकि साक्षात उसका फल ही है सामने, भगवान साक्षात भगवान के रूप में। मतलब जो पर्पस है वो पर्पस वाले जैसे तो वो पर्पस अगर सॉल्व हो जाता है तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि वो रिचुअलिस्टिक। जैसे रूपा जी हमेशा एग्जांपल देते हैं, एक पत्नी रहती है और वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, और पति जब परदेश जाते हैं तो वो अपने पति के फोटो की पूजा करती है पति को समझकर, ताकि पति का विरह ना हो। तो पति को भोग लगाती है, जो बनाती है वो पति को खिलाती है, फिर खाती है। पति को अभी क्या क्या करती है पता नहीं, नहलाती भी होगी जो भी फोटो को, तो सारा काम करती है वो पति का। एक दिन दरवाजे पर नॉक करे, पति की जो पूजा कर रही थी वो, तो दरवाजे पर नॉक आवाज है, तो उसने आवाज है कौन है, तो उसने बोला अरे मैं तेरा पति। बोले रुको आप जरा, मैं इधर सेवा में लगी हुई हूँ, मैं पति की सेवा कर रही हूँ फोटो की। तो बोला अरे मैं तेरा पति साक्षात इधर आया हूँ। बोले हाँ आए होंगे, रुको। प्रभुपाद बोलते हैं तो क्या फायदा उसका वो फोटो की पूजा कर, जब साक्षात पति वहां पर आए बाहर, पहले दादा सबको छोड़कर दरवाजे खोलकर जाओ, पहले पति को बुलाओ। वो जो फोटो की पूजा थी वो भी आवश्यक है, वो भी आवश्यक है, वो एक साधना के जैसे हो गया, रिचुअल के जैसे हो गया। लेकिन साक्षात जब पति आ गए तो इससे क्या आवश्यकता है। तो यहां पर साक्षात भगवान आ गए, लेकिन क्या कर रहे हैं, जैसे वो एग्जाम्पल नहीं है कि एक लड़का था वो जा रहा था रास्ते से और उसने देखा कि एक बड़ा रास्ते पर खंबा है और खंबे के ऊपर एक बोर्ड है, उसको बोर्ड पढ़ने की बड़ी आदत थी।
तो खंबे के ऊपर चढ़कर ऊपर जाकर बोर्ड पर जाकर पढ़ता है। बोर्ड पर क्या लिखा था? खंबे को स्पर्श ना करे क्योंकि कलर गीला है। तो देखा उसने, अरे पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, जिसके लिए लगाया था वो सॉल्व नहीं हुआ। उसी प्रकार से सारा अरेंजमेंट है किसके लिए? भगवान के लिए। साक्षात भगवान जब आ गए उनको रिस्पेक्ट करना भूल गए और बलराम जी को ऐसा गुस्सा है। बलराम जी को किसी को मारने के लिए कैसे किया? घास का तिनका उठाया और आकर उनको स्पर्श कर दिया। घास के तिनके के स्पर्श करने से ही वो रोमहर्षण वहीं के वहीं पे खत्म हो गए, मर गए, उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो सारे ऋषि मुनि हाय हाय करके, अरे व्यासासन में बैठे बैठे मार दिया उनको। अभी यहाँ पर देखो दूसरी बात सीखने जैसी ऐसी है कि बलराम जी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि की जो हिंसा है वो त्याग कर आए थे। कहां पर? तीर्थ क्षेत्र में हिंसा हो गई। एक बात हम इस प्रकार से देख सकते हैं, भौतिक जगत कितना जटिल है कि एक चीज को ऑप्शन को आप छोड़कर जाते हो, दूसरा ऑप्शन आपको ऐसे पकड़ लेता है कि उससे वर्स्ट चीज हो जाती है। तीर्थ क्षेत्र में क्या करना चाहिए? खून खराबा तो ऑफकोर्स नहीं है। तीर्थ क्षेत्र में नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र है, ऊपर से भागवत कथा चल रही है और ऊपर वहां से कथाकार कोई फिनिश कैसे? तो ऑफकोर्स भगवान है तो उधार ही है उनका। तो लेकिन सारे जो ऋषि मुनि है वो बोल रहे हैं कि अरे क्या हो गया आपको, आपसे बड़ा अपराध हो गया। लेकिन सब लोग बलराम जी क्या स्तुति भी कर रहे हैं कि आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला को कौन समझ सकता है, आप जो भी करेंगे अच्छाई के लिए। लेकिन फिर भी बोले जो हुआ वो तो अच्छा नहीं होगा कि अभी हमारे पास कथा करने के लिए कौन नहीं है यहाँ पर। जो हमारा ये जो धरोहर है आगे चलने के लिए तो वो भी तो चाहिए। और एक ऋषि को मारकर, एक वैष्णव को मारकर इस प्रकार से, तो मतलब अभी बोले कैसे? जो हुआ वो अच्छा भी नहीं हुआ, लेकिन आप जो करेंगे वो अच्छा ही करते हैं। अभी कौन उसमें बैलेंस कैसे कर रहे हैं ऋषि मुनि? लेकिन मैसेज तो गया बलराम जी को। तो बलराम जी ने कहा कि मेरे हाथ से शायद, अगर आपको लगता है मेरे हाथ से अपराध हो गया तो मैं इस अपराध को स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ ठीक है मेरा अपराध है। मैं फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं मानता हूँ मेरे अपराध को, इसको स्वीकार करता हूँ और इसकी जो प्रायश्चित है मैं भुगतने के लिए तैयार। जब कोई अपराध हो जाता है, बलराम जी अपनी लीला से यहाँ पर बताते हैं, 3 चीजों से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एक, फर्स्ट रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। अपराध हुआ है उसको किसी प्रकार से, एक तो ऑप्शन से, एक तो सोल्यूशन, पैचअप सोल्यूशन से किसी प्रकार से उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। मिस्टेक हुई उसको रिपेयर करने की कोशिश, ये फर्स्ट सोल्यूशन। क्या उन्होंने मिस्टेक रिपेयर करने की कोशिश की? उन्होंने कहा कि ठीक है, इनका बाद इनका जो पुत्र होगा सूत, वो इनका पुत्र जो होगा वो उनको सारा शास्त्र का ज्ञान बाय हार्ट हो जाएगा मेरे आशीर्वाद से, और वो जो आपकी जो समस्या है वो सॉल्व करेगा, आगे चलकर इस धरोहर को आगे बढ़ाएगा और एक कथा भागवत को आगे बढ़ाएगा। तो ये उन्होंने आशीर्वाद तो ये पहला है, रिस्टोर किया उन्होंने अपनी मिस्टेक को। अगर मिस्टेक ऑफकोर्स नहीं है लेकिन फिर भी एक मैसेज के रूप में हमारे लिए। सेकेंड तरीका है कि अटोनमेंट, प्रायश्चित। कोई अपराध है तो उसका प्रायश्चित से वो अपराध धुल जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऋषि मुनि आप मतलब प्रायश्चित दे सकते हो। ऋषि मुनि ने खुद कहा कि हे भगवान आपको कौन प्रायश्चित दे, आप तो स्वयं भगवान हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप तीर्थ यात्रा के लिए जाओ। देखो लैंग्वेज देखो कितना सोफिस्टिकेटेड है। हम आपको सजेस्ट करें कि आप तीर्थ यात्रा भ्रमण के लिए निकल जाइए। तीर्थ यात्रा करते करते, तीर्थ यात्रा में बड़ी शक्ति होती है और वो तीर्थ यात्रा से अपने सारे वांछन धुल जाते हैं। तो विजिट तीर्थ यात्रा फॉर योर अटोनमेंट, प्रायश्चित के लिए। तो सेकंड तरीका है अपराध से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित। और तीसरा सेवा कर कर। और बलराम जी सोच रहे थे कि फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों की और सेवा करनी चाहिए, तो इसलिए और सेवा कर रहे थे, वहां पर रुके थे। तो ऋषि मुनि को पूछा कि हम आपके और अच्छी से सेवा क्या कर सकते हैं। ऋषि मुनि ने कहा कि यहाँ पर एक बलबल नाम का असुर है, वो हम सबको बड़ा परेशान करता है। जब भी हम यज्ञ करने के लिए आते हैं तो बीच में आकर यज्ञ को रोकने की कोशिश करता है, उसको दूषित कर देता है और हमें परेशान करता है। दहशत उसकी बहुत है यहाँ पर। और बलराम जी ने प्लान किया कि इसको खत्म करेंगे, इसको मारेंगे। तो एक समय बलराम जी ने देखा सारे ऋषि मुनि भी यज्ञ कर रहे थे। उस समय एक ऐसी गंध
बहुत खराब या पस जो होता है, पू बोलते हैं उसको, उसकी गंध ऐसी गंदी गंध उसकी हवा में फैल रही थी। तो उस गंध से पता चल रहा था कि ये सड़ा हुआ है, इससे क्या, कहाँ से इतनी खराब गंध आ रही। तो अंदाजा लगा दिया उन्होंने कि शायद ये बलवल असुरी हो। और अचानक आकाश में पूरा एकदम बादल छा गया और जोर जोर से हवा आने लगी और मानो तूफान की जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई। उसका शरीर बहुत काला था, भयावह था, उसको उसके आंखों को उसको देखकर डर लगेगा किसी को, इस प्रकार से उनका शरीर था। और उसकी जो दाढ़ी थी ऐसे तांबे के जैसे थी, यूनिक रहता है वो असुरों का, तांबे के जैसे ऐसे कॉपर के जैसे लाल लाल दिखने वाले थे। और ऐसा भयावह उसका शरीर से, हाथ में त्रिशूल लेकर वो परेशान करने के लिए वहां पर आता था। आकाश मार्ग से वो आता था, आक्रमण करता था और सारे ऋषि मुनि को परेशान करता था, यज्ञ को नष्ट करता था। तो बलराम जी ने जैसे ही उसकी आहट सुनी, उस बलवल को देखा, बलराम जी ने अपना हल निकाला, उनका जो अस्त्र है, हल निकाला उन्होंने, और हल से उन्होंने तुरंत अपने अस्त्रों का स्मरण किया। उनके अस्त्र उनके पास आ गए। तीर्थ यात्रा में निकले तो शस्त्रास्त्र लेकर तो नहीं जाएंगे, इसलिए अपने शस्त्रों का उन्होंने स्मरण किया। हल और गदा उनके पास आ गए तुरंत, और हल से उन्होंने उस असुर को, हल की जो नोक से उसकी गर्दन पकड़ ली। हवा में ही था वो, हवा से उसकी गर्दन पकड़ ली, उसको खींच लिया पास, नजदीक उसको पास लिया। एक हाथ से उन्होंने उसको हल से खींच लिया, दूसरे हाथ से गदा उठाई, जोर से ऐसे दे मारा, उसको वहीं पर खत्म कर दिया। नो इंटरनेट, सीधा शॉट खत्म, वन स्ट्रोक। बलराम जी हैं, बल का प्रयोग बलराम जी कर सकते, वहीं पर उसका उद्धार कर दिया। और सारे ऋषि मुनि बलराम जी को बहुत जय जयकार करने लगे, बहुत धन्यवाद देने लगे, और बलराम जी को बहुत सारे गिफ्ट उन्होंने दे दिया। बलराम जी को, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत हमारी सहायता की, बहुत बड़े संकट से हमको उबारा है। भगवान को गिफ्ट दे रहे, भक्तों का अधिकार देखो, भगवान को गिफ्ट देते हैं। परंपरा में है हम कृष्ण भावना। प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारे संप्रदाय है, हम भगवान को खिलाने वाले हैं, भगवान को देने वाले हैं, हम मांगने वालों में से नहीं। खिलाने के बाद भगवान दे ही देते हैं, मांगते नहीं, भगवान दे ही देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे गिफ्ट दे दिए। और फिर बलराम जी आगे तीर्थ भ्रमण के लिए आगे निकल गए, और आगे भ्रमण करते करते फिर एक जगह पर आए जहाँ पर उनको मैसेज मिला कि युद्ध चल रहा है। तो मन में थोड़ी जिज्ञासा हो गई कि क्या चल रहा होगा, वो जाकर जरा देखता हूँ। तो बलराम जी युद्ध भूमि में आए देखने के लिए क्या चल रहा है। तब तक काफी खत्म हुआ था, और वहां पर ये चल रहा था कि दुर्योधन और भीमसेन, इन दोनों का युद्ध, गदा युद्ध। तो बलराम ने आकर उनको रोकने की कोशिश की, अरे तुम लोग युद्ध मत करो, उनको किस प्रकार समझौता करने की कोशिश की। वो बता रहे थे कि अरे दोनों के युद्ध में टाई हो जाएगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुर्योधन इतना आर्टफुल है, उसके पास उसका शराब बहुत अच्छा है, और भीमसेन का उतनी प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि उसके पास समय कहाँ था प्रैक्टिस करने के, जंगल में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसके पास शक्ति बहुत है। तो इसलिए दोनों भी, भीमसेन नहीं जीत सकते क्योंकि इसके पास कला है, और दुर्योधन नहीं जीत सकता क्योंकि भीमसेन बहुत शक्तिशाली है। तो इसलिए तुम दोनों में समझौता करना बेस्ट है। लेकिन दोनों ने माना नहीं, युद्ध हुआ, और फिर किसी प्रकार से बलराम जी बोला ठीक है, तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ, बलराम जाएंगे वापस। ऑफकोर्स और जगह पर ऐसे भी वर्णन आता है कि जहाँ पर दुर्योधन को मारा गया तो बलराम जी बड़े गुस्सा हो गए, भीमसेन को मारने के लिए निकले, लेकिन फिर कृष्ण ने किसी प्रकार से समझौता कर लिया। तो बलराम जी आ गए वापस द्वारका में, वापस आ गए, उसमें उन्होंने ज्यादा पार्ट नहीं किया, अपना हस्तक्षेप नहीं किया। तो इस प्रकार से बलराम जी की जो हमने लीला अभी चर्चा की, इसमें बल का विशेष, बलादिक्यात बलम विदु, इस प्रकार विदु हो जाने जाएंगे, बल के कारण उनके पास विशेष बल है, शक्ति है उनके पास। तो ऐसे बलवान, बल संपन्न बलराम जी से अगर शक्ति की हमें आस रखनी है, हमें प्रार्थना करनी है। बल एक प्रकार का एक सामर्थ्य है, बल एक प्रकार का वजन है ना। अभी कोरोना में तो वजन बढ़ा है घर में बैठ बैठ के, है ना। काफी लोगों का अपना अनुभव होगा कि घर में बैठ बैठ के वजन बढ़ रहा है, कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे वजन बढ़ रहा है रोज, अच्छा है वजन बढ़ रहा है। कोरोना की वजह से घर में बैठकर अपना शरीर का वजन तो हमने बढ़ा दिया है, लेकिन हमने और वजन भी बढ़ाना चाहिए। शरीर का वजन भले ही हमने बढ़ा दिया है, क्या हमने अपने वाणी का वजन बढ़ाया है?
वाणी मतलब किसी का सरनेम वाला वाणी नहीं, हमारी जबान वाली वाणी। क्या हमने अपने शब्दों का वजन बढ़ाया है? क्या हमने अपनी वाणी का वजन बढ़ाया है? अगर हम चाहते हैं कि हमारी वाणी का वजन बढ़े तो हमें सत्य वचन कहना चाहिए और हमें वचनबद्धता रखनी चाहिए। सत्य वचन मतलब झूठ न बोले। वचनबद्धता का अर्थ है जो वचन हमने किसी को दिया है, प्रॉमिस किया है, उसके प्रति हम बने रहे, डटे रहे। और अगर हम इस प्रकार से अपनी वाणी से डटे रहेंगे तो हम अपने शब्दों का और अपने वाणी का भी वजन बढ़ा रहे हैं, ना कि केवल शरीर का वजन। शरीर के वजन के साथ साथ हमने अपने कैरेक्टर का वजन बढ़ाना चाहिए, अपने चारित्र का वजन बढ़ाना चाहिए। और उससे कैसे आएगा वो? प्रामाणिकता से, ऑनेस्टी से। व्यक्ति ऑनेस्ट हो जाता है वो उसका कैरेक्टर, उससे उसका कैरेक्टर धीरे धीरे सुधरने लगता है। हम सबके सामने अपने आप को अच्छा पेश करेंगे, ये है डुप्लिसिटी व्यवहार, सही कैरेक्टर को ढकना। लेकिन हम जब अकेले रहते हैं तो हमको पता रहता है कि हमारा सही स्वभाव क्या है। बी ऑनेस्ट होना चाहिए। इससे हमारा ऐसे प्रैक्टिस से हम अपने चारित्र का वजन बढ़ाते हैं। हमने अपने मन का वजन बढ़ाना चाहिए। शरीर के वजन के साथ साथ मन का वजन बढ़ाना अर्थात विचारों को शुद्ध रखना। विचार की शुद्धता से मन का वजन, क्योंकि विचार से ही मन भावनाओं को प्रकट करता है। वो भावना विचार से, विचार युक्त हमारे मन में, मन एक भावनाओं को प्रस्तुत करेगा किसी भी, और उसके ऊपर सोचेगा, और इसके ऊपर विचार जब कंटेम्पलेशन जब होगा तो वो बात करने के लिए वो प्रस्तुत हो जाएगा, वो तैयार हो, उसकी इच्छा हो जाएगी वो करने की। तो विचार कौन से हमारे मन में आते हैं? जैसे युधिष्ठिर महाराज बोल रहे थे, मैं इसके ऊपर थोड़ा सोच रहा था कि बहुत सुंदर ये पॉइंट है कि युधिष्ठिर महाराज जब बात आती है कि द्रौपदी को जब जीत कर लेकर आए और बाहर से, कुटिया के बाहर से आवाज देकर बोल रहे हैं, माँ देखो हमने भिक्षा में क्या लेकर आए। तो माँ बोले जो भी मिला है आपस में बांट के ले लो। बाहर आकर देखती है तो अरे ये भिक्षा तो जीवंत भिक्षा है, चलने फिरने वाली भिक्षा है। बोले अरे तुमने ये क्या बोल दिया? बोले मैंने भी क्या बोल दिया? तो इसलिए अभी आप लोगों को इसको बांटना पड़ेगा, द्रौपदी को बांटना है अभी 5 भाइयों में। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि माँ मेरे मन में आ रहा है कि ये धर्म है, अगर हम 5 से विवाह करें तो इसमें कोई अधर्म नहीं है, और यहाँ तक कि क्योंकि मेरे मन में आ रहा है इसलिए ये सही है, मेरे मन में आ रहा है इसलिए ये सही है। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे थे, देखो क्या कॉन्फिडेंस है, मेरे मन में आ रहा है इसका मतलब इसके लिए वो सही है। मतलब उन्होंने अपने मन को ऐसा प्रैक्टिस दिया है। मैं उसके ऊपर सोच रहा था कैसे होगा ये शुद्धता है, हार्टी क्या है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अपने तरीके से मैं उसको जो जानने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे इसका अनुभव ऐसे हुआ कि दैट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मन की एक ऐसी प्रैक्टिस उसको मन को लगा दिया है, ऐसे विचारों को ही वो करेगा, दूसरा विचार उसके अंदर आएगा ही नहीं। जैसे समझो एकाध व्यक्ति का आपके साथ अनुभव है कि वो व्यक्ति इतना पंक्चुअल है कि, जैसे मुझे भी काफी बार अनुभव है ऐसे कि वहां पर शंख का आवाज आता है, यहाँ पर डिटी वर्शिपिंग हो रही है, वहां पर शंख का आवाज आता है। तो जैसे शंख का आवाज आता है मेरा ध्यान कहाँ जाता है? घड़ी की तरफ, और जैसे ही घड़ी की तरफ ध्यान लग जाता है एक्यूरेट, तो समझ में आता है कि कौन डिटी वर्शिपिंग कर रहा होगा, कितना पंक्चुअल कौन है, कैसे मैच होता है उसका। तो आदत एक प्रकार से वो व्यक्ति सापेक्ष होता है, उस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाता है। अभी मॉर्निंग प्रोग्राम में तो हमारे मंगल आरती के लिए किसी भागदौड़ होती है सवेरे सवेरे ऐसे, तो हर एक का अपना अपना टाइम रहता है उतना। तो फिर मेरा भी अपना एक टाइम है कि मैं इसको ये करता हूँ। तो रोज घड़ी देख के, घड़ी के साथ सामने, बाकी सब मॉर्निंग अपना जो विधि, और उसके बाद शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना
सवेरे का समय उस प्रकार से। तो लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए भी आना है समय पर, यहाँ पर 3:30 या 4:30 बजे की शंख बजने के पहले यहाँ पर आ जाते हैं सब लोग अपना अपना हाजिरी लगाने के लिए। तो धोती पहनने का जो टाइम है, तो मैं उसको देखता था कि मुझे किस चीज के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो मैं बोला धोती पहनना, तो काफी दिनों से मैं ऐसा प्रैक्टिस कर रहा था। तो 3 मिनट में मेरा धोती पहन के होता है। तो मैं उसको सोच रहा था ऐसे। तो फिर कल मैं धोती पहन रहा था, तो पहनते पहनते घड़ी की तरफ मेरा ध्यान नहीं था और धोती पहन के हो गया। तो फिर मैंने सोचा 3 मिनट हुआ होगा। अभी तक का प्रैक्टिस क्या था, 3 मिनट में मेरे धोती पहनते पहनते कितना टाइम लगता है, 3 मिनट। अभी घड़ी नहीं देखा मैंने, धोती पहना और उसके बाद मैं क्या बोला, 3 मिनट हुए होंगे। मतलब उस दोनों का सीक्वेंस इतना मैच हो रहा है। इसमें कोई एक्सपर्टी नहीं है, कोई ऐसा प्रैक्टिस मत करो, इसमें कोई यश नहीं है कि 3 मिनट में धोती पहनना ही कोई एक्सपर्टी है, ये नहीं है। लेकिन मैं इसको पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो चीज मेरी हो रही है, कितने समय में वो समय, उसके अनुसार वो समय बाद में ऐड होना शुरू हो जाता है। बहुत बार तो लोग इतना पंक्चुअल रहते हैं ऑफिस में आने के लिए, 10 बजे डॉट 10 बजे मतलब वो व्यक्ति ऑफिस में होना ही चाहिए। तो बहुत बार उसकी आदत ऐसी हो जाती है कि उस व्यक्ति को देखकर लोग बोलते हैं 10 बजा होगा, है ना, वो आदमी आया मतलब 10 बजा होगा। उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज, इट इज जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, उसमें कोई ये नहीं है। युधिष्ठिर महाराज के मन को ऐसे प्रैक्टिस है कि ऐसे अनाप शनाप गलत सलत विचार आ ही नहीं सकते हैं। जो विचार आया कि ये बात सत्य है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो विचार आया इसका मतलब ये धर्म की बात हो गई, क्योंकि धर्म के सिवा और कुछ सोचना ही नहीं है। और ये प्रैक्टिस से हो सकता है। ऑफकोर्स उसके लिए बहुत चीजों की आवश्यकता है, हृदय की शुद्धता की आवश्यकता है। उसके बिना ऐसे विचार का प्रैक्टिस हम कर भी नहीं पाएंगे, कभी मन में आया भी नहीं होगा ऐसे विचारों की प्रैक्टिस करें हम कभी। तो ये मन का विचार के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। मन का वजन बढ़ाने के लिए उसको ऐसे विचारों को देना आवश्यक है, इसको प्रैक्टिस को देना आवश्यक है, ताकि वो इसी विचारों में, अच्छे विचारों में रहे, भगवान के सानिध्य में रहे। और आत्मा का वजन बढ़ाने के लिए, ऑफकोर्स आत्मा शक्तिशाली है, लेकिन अभी दुरात्मा हो चुका है, इसलिए साधना की आवश्यकता है। इसलिए साधना से उसका वजन बढ़ा सकते हैं। तो बैठे बैठे शरीर का वजन बढ़ाने के साथ साथ वाणी का वजन बढ़ाना चाहिए। सत्य वचन से, सत्य बोलने से, वचनबद्धता से चारित्र का वजन बढ़ाना चाहिए, प्रामाणिकता से मन का वजन बढ़ाना चाहिए, विचारों की शुद्धता से, और आत्मा का वजन बढ़ाना चाहिए हमारी रेगुलर साधना से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो साधना को हमारे गंभीरता से रखते हुए हम इस चीज को हासिल कर सकते हैं। दूसरा अगर तो तरीका बताया है ये सारी चीज धीरे धीरे करने से, और एक है ब्रह्मास्त्र, जिसको अगर हम ध्यान में रखें तो बड़ा आसान हो जाता है तरीका। जैसे बूंद अपना वजन बढ़ाती है, कैसे वजन बढ़ाती है, सागर में मिलकर। बूंद का वजन कितना है, कुछ ग्राम, सागर में मिल गई तो बूंद क्या हो गई, अपने आप उसका वजन बढ़ गया। तो बूंद अपना वजन बढ़ाती है सागर में मिलकर। धूल का जो कण होता है, धूली कण, वो अपना वजन बढ़ाती है मिट्टी में मिलकर। इतनी सारी मिट्टी जमीन से मिलकर उसका वजन बढ़ गया, धरती के जैसे उसका वजन हो गया। उसी प्रकार से हम भी अगर अपना बल बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं अपना बल, बलराम जी से मिलकर, बलराम जी से सेवा में रहकर, गुरु शिष्य परंपरा के आश्रय में रहकर और उनके आज्ञाओं का पालन कर। बोलो श्री बलराम भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो बलराम जी से आज की इस पावन पर्व पर हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली जो पर्व है उनका बर्थडे का पर्व है, आविर्भाव का पर्व है। तो हम एक अपनी कृतज्ञ, वो हमारे लिए इतना सब कुछ लीला कर गए, इतने सारे सीख देकर गए, इतने सारे वैष्णव को, परंपराओं को, आचार्यों को हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, क्योंकि वो भी एक आदि गुरु तत्व है। ये समय है कृतज्ञता का। हमारा सुंदर पॉइंट स्ट्रेस कर रहे थे, बता रहे थे कल लेक्चर में
कि कृतज्ञता हम उनके प्रति हैं वो उनको उनके सामने प्रकट करेंगे। कृतज्ञता कैसे प्रकट करेंगे? एक तो उनके तत्वों का और आज्ञाओं का पालन करते हुए, नम्रता से इस दिए हुए सीखे को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। और आगे चलकर इस मूड में अगर हम रहेंगे, इस भावना में अगर रहेंगे, तो हम कृष्ण को, लीलाओं को या कृष्ण के प्राकट्य को सेलिब्रेट कर पाएंगे। इसलिए बलराम जी पहले आते हैं कि वातावरण को ठीक रखने के लिए, ताकि कृष्ण आने के पहले वातावरण ठीक हो जाए। वातावरण केवल पृथ्वी का वात का आवरण नहीं, लेकिन हमारे मन का वातावरण भी अच्छा रखने के लिए। तो इसलिए हमारे अंदर का आवरण ठीक करने के लिए, हमारे अंदर का वजन बढ़ाने के लिए हम अगर बलराम जी का आश्रय ग्रहण करते हैं तो शरीर के साथ साथ ये भी बढ़ सकता है, ये भी सिद्ध हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आप ध्यानपूर्वक उसको श्रवण करते रहे। हरे कृष्ण। यहाँ पर कहेंगे किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है शॉर्टकटली उसके ऊपर चर्चा करेंगे, अगर नहीं है तो थोड़ा सा कीर्तन करेंगे हम, अगर 2 मिनट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुरि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री राधा कृष्ण भगवान की गौरताय की जय। बलराम जी भगवान की जय। कृष्ण बलराम की जय। बलराम आविर्भाव महोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील गोपाल की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. Vanchakalpataruvasya kripa sindhubhyo patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnavvrinda ki jai. Hare Krishna.